जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। ठाकुर प्रकरण पर अब प्रशांत किशोर का पलटवार। बोले, पार्टी वाले दिलवा रहे अपने नेता से ऐसा बयान, समाज में विद्वेष फैलाना है उद्देश्य। दरअसल राजद नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा के बयान पर बिहार के सियासत में बवाल मचा हुआ है। अब जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी आगे आकर मनोज झा के बयान का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये कैसे संभव है कि उनका मंत्री बयान दे रहा है और तेजस्वी यादव को पता नहीं है। उसको लगता है कि राजद में कोई मंत्री बार बार बयान दे देगा और पता नहीं चलेगा। आगे उन्होंने कहा कि सुधाकर सिंह ने बयान दिया तो कितने दिन मंत्रालय में रहे, वो जगदानंद सिंह के लड़के हैं, इसके बावजूद उनको पद छोड़ना पड़ा। ये दलगत मामला है, ये दल वाले ही उनसे कहलवाते हैं। जहां तक उस विषय को कहना चाहिए, नहीं तो कोई भी आदमी बता सकता कि भाई आप अनगल बात पार्टी के कहने पर पार्टी के नेताओं को कर रहे हैं। ये सब पार्टी वाले कराते हैं कि आप बयान दीजिए कि समाज में विद्वेष बढ़े, आपसे मारपीट हो, आपसे झगड़ा हो, लड़ाई हो, वाद विवाद हो, पत्रकार भी उसी में पड़ जाते हैं। मूल विषय जो है पढ़ाई का, विकास का, रोजगार का, वो चला जाए हाशिए पर, तो आप अपने नेताओं को, अपने मंत्रियों को भी सलाह देनी चाहिए। सबसे पहले खुद मानना चाहिए, फिर उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। रुक करते हैं एक और खबर का। आज होगा शालीमार बांग्लो पार्क में विराजे गजानन का विसर्जन। बच्चों ने चित्रकला प्रतियोगिता में लिया हिस्सा। महाआरती के बाद बप्पा को लगा 56 भोग। दरअसल शालीमार बंगलो पार्क में दिनांक बुधवार को शाम करीब 5 बजे बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता हुई, जिसमें अधिक से अधिक बच्चों ने उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता अनुभा निगम और आकांक्षा शर्मा की देखरेख में संपन्न हुआ, जिसमें पहला समूह का था, जिसमें प्रथम स्थान पर अद्विका सचेन रही, दूसरे स्थान पर आधिया श्रीवास्तव, तीसरे स्थान पर करमनस सिसोदिया रही। दूसरा समूह तीसरी और 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए प्रथम स्थान पर पाविका चौधरी, दूसरे स्थान पर पीहू निगम, तीसरे स्थान पर छमछम कदम रही। 3 समूह 6वीं तथा 9वीं के बच्चों पर, जिसमें प्रथम स्थान पर शिवेश अवस्थी, दूसरे स्थान पर फियोना पीटर, तीसरे स्थान पर आयुष्मान सिंह रहे। शाम करीब 8 बजे महाआरती के दौरान कमेटी के सभी सदस्यों ने बप्पा को सुगंधित फूलों की माला पहनाई। आरती में अध्यक्ष अशोक खंडेलवाल की पत्नी आरती खंडेलवाल ने आरती और पूजा की। पंडाल में 100 से 200 भक्तजन मौजूद रहे। संचालन समिति में अशोक खंडेलवाल, HK व्यास, RB यादव भी उपस्थित रहे। महाआरती में पार्षद मनोज मिश्रा ने आरती की और बप्पा का आशीर्वाद लिया। महाआरती में भक्तों ने गणपति बप्पा मोरिया और बजरंग बली की जय के जयकारे भी लगाए। अशोक खंडेलवाल जी की तरफ से 56 भोग का प्रसाद बप्पा को अर्पित किया गया। प्रसाद में बहुत से लोगों की भागीदारी रही। महाआरती में सभी भक्तों ने बप्पा का आशीर्वाद लिया, साथ ही खुशहाल व स्वस्थ जिंदगी की प्रार्थना भी की। आरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। प्रसाद के रूप में केले, मोदक, 5 प्रकार के पेड़े, आलू चिप्स, नुक्तिका प्रसाद वितरण किया गया। महाआरती शाम 8 बजे से 9 बजे तक हुई। गुरुवार को इको फ्रेंडली गणेश जी का शाम 5 बजे बड़ी धूमधाम से विसर्जन किया जाएगा। इस दौरान संचालन समिति के समस्त पदाधिकारी, कार्यकारिणी के सदस्यगण सहित सभी रहवासी मौजूद रहेंगे। रुक करते हैं एक और खबर का। संघ पदाधिकारियों से शाह की मीटिंग कैंसिल। गृह मंत्री और भाजपा अध्यक्ष नड्डा दिल्ली रवाना। परिवर्तन यात्राओं में कम भीड़ और गुटबाजी पर जताई नाराजगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के बाद बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने जयपुर के एक होटल में बुधवार देर रात तक प्रदेश के प्रमुख नेताओं के साथ बैठकें की। बताया जा रहा है कि नड्डा व शाह ने परिवर्तन यात्राओं में कई जगह भीड़ नहीं जुटने दी। नेताओं की गुटबाजी के चलते कई जगह स्थानीय नेताओं के विरोध जैसी घटनाओं पर नाराजगी जताई। उन्होंने प्रदेश स्तर के नेताओं के बीच चल रही आपसी प्रतिस्पर्धा जैसे मुद्दों पर नड्डा और शाह के नेताओं को नसीहत दी है। इसी बीच अचानक आज दोनों नेताओं की संघ पदाधिकारियों के साथ होने वाली मीटिंग व दूसरे कार्यक्रम कैंसिल हो गए हैं। दोनों नेता दिल्ली के लिए रवाना हुए। देर रात हुई मीटिंग में प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, चुनाव प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश सह चुनाव प्रभारी विजया राहटकर, कुलदीप बिश्नोई, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर मौजूद रहे। मीटिंग से निकले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सांसदों को चुनाव लड़ाने के सवाल पर कहा कि यह पार्टी नेतृत्व को तय करना है कि बैठक में इस पर चर्चा नहीं हुई है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई है। सांसदों को चुनाव लड़ाने का फॉर्मूला राजस्थान में लागू होता है या नहीं, केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।